नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री धामी तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंचे, जहां सीएम धामी ने युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी के समर्थन में युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पुष्कर धामी शामिल हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किशन जी को यहां से फिर से दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने के लिए यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं किशन जी का मेरा लगभग पिछले 25 सालों से इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैंने देखा है ये बहुत संघर्षशील नेता है और अपने लिए कोई भी बात कहने में बड़ा संकोच करते हैं। इनको पार्टी ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे तेलंगाना के अंदर दी हो या जब तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब कंबाइंड स्टेट था, उस समय आंध्रा के अंदर दी हो या देश के अंदर दी हो, आपने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है। उत्तराखंड के जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। फायर सीजन की अगर बात करें तो अब तक फायर सीजन में 910 जगह जंगल जले हैं और 1144 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया आग से प्रभावित हुआ है। वहां जंगल की आग की चपेट में आकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जंगलों की आग से अभी तक 26 लाख की वन संपदा का नुकसान हुआ है। तो जंगल की आग से अब तक 4 की मौत हुई है। कुमाऊं से गढ़वाल तक धधक रहे हैं जंगल। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में जंगलों की आग काफी विकराल हो चुकी है। फायर सीजन में अब तक 910 आग की घटनाएं सामने आई हैं। 1144 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में आग लगी है। जंगल की आग से अब तक 4 की मौत हुई है। पौड़ी में जंगल की आग पर काबू पाना वन कर्मियों और फायर वॉचर के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जंगल को आग को बुझाने के लिए उत्तरी टीम धुएं और आग की लपटों से जूझ रही है। पौड़ी के नागदेव के जंगल में आग को बुझाने की टीम को आग बुझाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। धुएं से बचने के लिए टीम जमीन पर लेट गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के साहिया इलाके के दातनू गांव के जंगल में पिछले 2 दिनों से लगी आग पर वन विभाग और ग्रामीण काबू नहीं पा सके। ककड़ता छानी और दातनू गांव लकड़ियों से बनी आवासीय छानी में आग की चपेट में आने से पूरी तरह जल गई। गनीमत यह रही कि ग्रामीणों की सूझबूझ से छानी में बंधे पशु किसी तरह बाहर निकाल लिए गए। आग से चारा पत्ती के साथ ही आम के पेड़ भी झुलस गए। आग से दातनू, अलसी, भुगतार, जोशी गांव आदि गांवों के ग्रामीणों के 100 से अधिक आम के पेड़ों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। पौड़ी में जंगल की आग देखते ही देखते खेल विभाग के हॉस्टल तक जा पहुंची। इंडोर स्टेडियम के पास खिलाड़ियों के हॉस्टल में लगी आग से ट्रेनिंग लेने पहुंचे खिलाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं किसी तरह खिलाड़ी अपनी जान बचाकर हॉस्टल से भागे हैं, जिससे खिलाड़ियों की जान तो बच गई, लेकिन खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्र और शैक्षिक दस्तावेज आग की भेंट चढ़ गए। वहीं खिलाड़ियों के खेल का सामान भी आग में खाक हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में भी कई दिनों से जंगल जल रहे हैं और अब आग
आबादी की तरफ बढ़ रही है। डुंडा, मुखेम, धरासू रेंज के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिससे पूरे जिले में धुंध छाई हुई है। हालांकि वन विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो बुजुर्ग लोगों को भी सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। जंगल से शहर तक आग ही आग देखने को मिल रही है। आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं लोग। उत्तरकाशी में भी जंगल जल रहे हैं। डुंडा, मुखेम, धरासू रेंज के जंगलों में आग लगी हुई है। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग को लेकर एक बड़ी खबर है। आज शाम 4 बजे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बैठक लेंगी, जिसमें वन विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें जिले के हालात का अपडेट लिया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मीटिंग के बाद खुद मीडिया ब्रीफिंग करेंगी। आपको बता दें कि जंगल की आग को लेकर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए थे। तो शाम 4:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग करेंगी। जिलों के हालात का अपडेट यहां पर लिया जाएगा। जंगल की आग पर मीटिंग लेंगी चीफ सेक्रेटरी। शाम 4:30 बजे खुद वो मीडिया ब्रीफिंग करेंगी। सीएम धामी के अलर्ट रहने के निर्देश थे और इसके बाद यहां पर चीफ सेक्रेटरी यहां पर मीटिंग लेंगी। फॉरेस्ट आपदा प्रबंधन के अफसर इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। पौड़ी में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आग के धुएं की वजह से बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और लोग आंखों में जलन की शिकायत भी कर रहे हैं। पौड़ी जिले में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। वहीं आग से उठता धुआं लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। धुएं से उत्पन्न होने वाला ब्लैक कार्बन श्रीनगर गढ़वाल में 17 गुना बढ़ चुका है। तो वहीं ब्लैक कार्बन के साथ ही बायोमास बर्निंग में भी इजाफा हो रहा है, जिसके कारण आग की डस्ट दूर दूर तक दिखाई दे रही है, जो पहाड़ की खराब होती आबो हवा को बता रही है। जो सामान्य तौर पे जो श्रीनगर में हम लोग जो ब्लैक कार्बन की जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग 1000 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग आम दिनों पे मेजर करते हैं। बट आजकल जिस हिसाब से हमारा इंटेंस फॉरेस्ट फायर हो रहा है उसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये अगर आप देखेंगे 16,000 17,000 तक जाती है, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और जो हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये बहुत हानिकारक है। और इस फॉरेस्ट फायर की वजह से जो ब्लैक कार्बन ऊपर जा रहा है ये सीधे हमारे ग्लेशियर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। जंगलों की आग अब आबादी की तरफ बढ़ने लगी है, जिससे आम लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि वन विभाग आग पर काबू करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं मिल पा रही। दिक्कतें ये हो रही कि एक तो गर्मी ज़्यादा हो रही है इससे आग लगने से, और ये जंगली जानवर हैं जैसे पेड़ पौधे हैं नए नए, ये सारे से पर्यावरण पे बहुत असर पड़ता है। तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और आजकल वो आग लगी है चारों तरफ, तो काले काले हो पड़ रहे हैं घर पे, तो सारे चारों तरफ पूरा जंगल साफ हो गए हैं। इस साल जो है हमें पर्याप्त मात्रा में जो है फायर वॉचर्स मिले हैं और जो है फायर वॉचर्स के पास सभी प्रकार के संसाधन हम लोगों ने जितना हो सके उपलब्ध करा दिए हैं, जैसे फायर रेक्स और अन्य संसाधन भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिए गए हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक धधक रहे जंगल चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जंगलों की आग पर जल्द काबू पाना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। बागेश्वर में लगातार जंगल जल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से जंगल जलने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब वन्य जीव इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। बागेश्वर शहर में लगातार गुलदार देखे जाने की सूचना मिल रही है। यहां एक गुलदार घूमता हुआ पाया गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इससे लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से शहर में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साइबर ठग हर बार नए नए तरीकों से लोगों को ठगने का तरीका खोजा करते हैं। अब हम आपको ऐसा वाकया दिखाते हैं जिसमें ठग ने पुलिस बनकर एक शख्स को फोन कर उसके बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी और छोड़ने के एवज में भारी रकम की मांग की। देखिए देहरादून से हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट।
आपके मोबाइल पर एक ऐसी कॉल आ सकती है जो आपके अकाउंट को खाली कर दे। बिल्कुल शातिराना ढंग से आपकी सारी जानकारी निकालकर कोई फर्जी पुलिस अधिकारी आपको लाखों की चपत लगा सकता है। नए तरीके से इस फ्रॉड में आपकी हल्की सी लापरवाही आपको लाखों का चूना लगा सकती है। हाँ आकाश, आकाश क्या हो गया? अरे आकाश, अरे कोई नहीं, मैं देख लूंगा। अरे मैं देख लूंगा, मैं सब देख लूंगा। किसी अननोन नंबर से इस तरह की व्हाट्सएप की फर्जी कॉल कभी भी आपको आ सकती है, जिसमें एक ओर से आपके बेटे की आवाज आएगी और वो खुद को पुलिस के चंगुल में फंसा हुआ बताएगा, जिसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये आपका बेटा नहीं बल्कि उसकी आवाज है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती है। उसके बाद वो फर्जी पुलिस वाला आपसे ऐसे बात करेगा जैसे वो आपका सबसे बड़ा हमदर्द है, लेकिन वो आपका हमदर्द नहीं बल्कि आपको दर्द देने की फिराक में है। अच्छे परिवार का लग रहा था, फिर उसको पूछा बेटा क्यों परेशान किया? कह रहा सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पापा का नंबर मिलाओ। मैंने उसको अपना मोबाइल दिया, मैं अपने पापा का नंबर दिया करके दो मुझे। ये फर्जी पुलिस वाला आपसे कहता है कि आपके बेटे को रेप केस में पकड़ा गया है। अब वो उसे छोड़ने के एवज में आपसे पैसे मांगता है और नहीं देने पर मीडिया के सामने केस लाने की धमकी भी लगे हाथ दे देता है। बेटे का क्या करना है, इनको मीडिया के सामने कर दूं या इनको बार-बार निकालना चाहते हैं? सर इसको ले लेके खत्म करो सर, मामला बताओ सर। आप कुछ अगर मेरी तरफ से कुछ हो सकता है तो बताओ सर।